डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा जो हमारा नीट 2020 था उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं इस सोल्यूशन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होगा जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा फिजिकल का और उसके बाद हमारा होगा इनऑर्गेनिक पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनका सोल्यूशन देखेंगे। द मेथड ऑफ अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, नया क्वेश्चन कहाँ से आएगा। दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वेश्चंस इन नीट 2021। सो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में, आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा वाला पार्ट, हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे मैं पेपर लूंगा और मैं देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन जो आया था ऑर्गेनिक में, ये था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन से। क्वेश्चन था एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट2ईन। मीन्स हमारे पास क्या था कंपाउंड 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स और 2 पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप था। 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन था हमारा कंपाउंड। मीन्स दिस इज CH3, सेटिस्फाई वैलेंसी करेंगे CH2, CH2 H और CH2। दिस इज हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। इस 2 ब्रोमो पेंटेन से हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रोडक्ट वहीं से दिया हुआ था, प्रोडक्ट हमारा बनता था 2 पेंटीन। तो एलिमिनेशन अगर यहाँ से करेंगे तो कौन सी एलिमिनेशन होगी, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। एलिमिनेशन मतलब अगर हम इसको लिखेंगे CH एंड H तो कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ से भी इसको लिखते हैं CH2 एंड H, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 पाथ्स हैं एलिमिनेशन के। यहाँ से हम एलिमिनेशन 2 पाथ से कर सकते हैं। या तो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं या तो ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये वाला कार्बन जो है इस पे ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे और इस कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। कार्बन अटैच्ड नेक्स्ट टू दिस कार्बन, इट इज बीटा एंड दिस इज बीटा। तो यहाँ पे हमारा बीटा हाइड्रोजन भी है, बीटा हाइड्रोजन भी है। हम ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकेंगे या इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकेंगे। नॉट सी, वी कैन एलिमिनेट दिस बीटा हाइड्रोजन एटम और दिस बीटा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगी, उस प्लस चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये सब कहाँ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। एलिमिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो हमने किसी भी बेस के साथ इसको ट्रीट किया तो हमारे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट आ गया, जब हमने ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड। मीन्स दिस इज पाथ बी। पाथ बी से कौन सा प्रोडक्ट बना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH ब्रोमीन यहाँ से लॉस, यहाँ से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा बी वाला प्रोडक्ट बन गया। अब हमारा एक और प्रोडक्ट, दिस इज पाथ बी। अब हमारा ये वाला पाथ भी फॉलो हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पाथ को हम बी करेंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड करेगा, ब्रोमीन को लॉस करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा 2 पेंटीन है, दिस इज 2 पेंटीन जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ था 2 पेंटीन, और ये हमारा 1 पेंटीन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दिस ये वाला जो 1 पेंटीन है इसकी फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ये वाला प्रोडक्ट दिया गया था। अब कहा गया था ये वाला प्रोडक्ट जो बनता है, ये प्रोडक्ट कौन कौन से ऑप्शंस को मैच करता है। नाउ सी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इट्स कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। नाउ सी, यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। उस वाले कार्बन से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। सिंस 1 और 2 के बीच में रिएक्शन होती है, 1 से ब्रोमीन लॉस होता है, 2 से हाइड्रोजन। इट्स कॉल्ड 1,2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन भी लॉस होता है, हैलोजन भी लॉस होता है। इट्स कॉल्ड 1,2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन, डिहाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन इज लॉस्ट, हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन इज आल्सो लॉस्ट। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बिकॉज यहाँ से HBr माइनस टाइम्स HBr लॉस होता है। नंबर 3, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बन गए। दिस इज 1 प्रोडक्ट, दिस इज अदर प्रोडक्ट। दिस इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, व्हाई, बिकॉज इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन।
दिस इज माइनर प्रोडक्ट वाई बिकॉज इट इज लेस सबस्टिट्यूटेड अल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट को हम मोर सबस्टिट्यूटेड अल्कीन को Z-Lewis प्रोडक्ट भी कहते हैं। नंबर थर्ड इज इट इज Z-Lewis प्रोडक्ट। और आपके ऑप्शन पे लिखा था it's a beta elimination reaction. Yes, it is beta elimination. Number second, it is dehydrohalogenation reaction. Yes, it is dehydrohalogenation reaction. Number third, it is Z-Lewis product. It follows Z-Lewis rule. Z-Lewis rule क्या कहता है? More stable alkene major product होता है। तो यही वाला प्रोडक्ट दिया था, therefore it's a Z-Lewis product. More substituted alkene is a major product. तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। Then both A, B and C are correct. चौथा वाला ऑप्शन जो था दैट इज डिहाइड्रेशन। यहाँ तो कोई डिहाइड्रेशन नहीं होते। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया ऑन द बेस ऑफ Z-Lewis रूल। तो यहाँ से अगर इस साल क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट ईयर कहाँ से क्वेश्चन पूछने की एक्सपेक्टेशन है? SN1 SN2 में सब्स्टिट्यूशन से। इस साल एलिमिनेशन को टच किया, नेक्स्ट ईयर किसको टच करेगा? एलिमिनेशन को। आई थिंक प्रोबेबिलिटी है कि एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट ईयर टच करेगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनिक से ही। पहले हम ऑर्गेनिक को खत्म करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक का दूसरा क्वेश्चन था ओजोनोलिसिस पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने हेलो अल्केन्स के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। 1 to डाइहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, Z-Lewis रूल क्या होता है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको क्या ढूंढना है वहां पे? एलिमिनेशन रिएक्शंस हेडिंग है टॉपिक की हेडिंग है एलिमिनेशन रिएक्शंस। नाउ मैंने जो भी यहाँ से क्वेश्चंस आए थे वो सारे मेरे वीडियोस में से आए थे। जो भी मैंने वीडियोस लेक्चर्स बनाए हैं उन सब में से क्वेश्चंस आए थे। जहां पे मैंने कहा था दिस इज एक्सपेक्टेड, तो वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। ना एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए गए थे, हमें ओजोनोलिसिस करना था और हमें बताना था मिथेनॉल कौन देगा। CH2, CH2, CH3। दिस वाज वन ऑप्शन। नंबर सेकंड ऑप्शन वाज हमारा ये वाला ऑप्शन था CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर थर्ड ऑप्शन था, दिस वाज द थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला भी मैंने ओजोनोलिसिस में डिस्कस किया है। इसके मैंने सारे कंडीशंस वहां पे डिस्कस किए हैं। 4 टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस होते हैं, उन चारों को मैंने वहां पे डिस्कस किया है। एक और ऑप्शन था हमारे पास, दिस वाज द ऑप्शन CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से हमें बताना था इन 4 में से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। इन 4 में से कौन सा वाला हमें मिथेनॉल देगा। मिथेनॉल मीन्स C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा देगा ना। ओजोनोलिसिस के लिए आपको सिंपली याद करना है, अगर कहीं भी अल्कीन होगी उसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? ये डबल बॉन्ड बीच में आपको ब्रेक करना है, यहाँ से आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O। बस दिस इज द फेनोमेना ऑफ ओजोनोलिसिस। कहीं पे भी अल्कीन बॉन्ड है उसको ओजोनोलिसिस करनी है, बॉन्ड को बीच में ब्रेक करना है, एक साइड भी डबल बॉन्ड O लगाना है, दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड O। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं, इस ऑप्शन को हम ओजोनोलिसिस करते हैं। ओजोनोलिसिस कहाँ होगी? इस डबल बॉन्ड पे। तो क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, तो कौन सी कंडीशन आएगी? कंडीशन हमारे पास ये वाली आएगी। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे पास ये वाला जो है ये वाली कंडीशन आ गई। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ से O, यहाँ से O और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। क्या ये हमारा मिथेनॉल है कोई पार्ट इसमें? नो, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब इस ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन सेकंड को लेते हैं। अगर हम ऑप्शन सेकंड को लेंगे तो ओजोनोलिसिस करेंगे, इस वाले को हम मिटा देंगे। दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर। अब ओजोनोलिसिस में क्या करना है? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, तो 2 प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली मिलेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से प्लस C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। तो ये भी हमारा मिथेनॉल नहीं है, ये एस्टल्डिहाइड है। दिस इज नॉट द आंसर। सिमिलरली हमारे पास जो ऑप्शन 3 है,
यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड नहीं है ऑप्शन 3 में, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड नहीं है ऑप्शन 3 में, CH2, यहाँ CH2। नाउ सी इसमें हम ओजोनोलिस करते हैं, मींस दीज टू आर नॉट द आंसर्स। और जिस इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा यहाँ से, दिस विल बी द प्रोडक्ट CH2 CH2 CH3। सिर्फ कहाँ रिएक्शन होगी, रिएक्शन सिर्फ होगी हमारे डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये हमारी ओजोनोलिसिस। यहाँ से भी हमें मिथेनॉल नहीं मिल गया, ये वाला हमें पार्ट मिलना चाहिए। अब इसको करते हैं ओजोनोलिसिस, इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक वाला प्रोडक्ट हमारा ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, इससे अटैच है CH2, यहाँ अटैच है CH और डबल बॉन्ड हो, ब्रेक बॉन्ड किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ से प्लस दूसरा इस साइड में डबल बॉन्ड हो, दैट इज CH डबल बॉन्ड हो। यही तो हमें चाहिए, यही तो पूछता है कौन सा मिथेनॉल देगा, तो यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में, मैंने बहुत ही अच्छी तरह इस ओजोनोलिसिस को डिस्कस किया है। इट्स अ ट्रिक और ओजोनोलिसिस, अगर इसकी मैकेनिज्म करेंगे तब भी यही पार्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ट्रिक कहीं पे भी हमारा अल्कीन होगा उसको ब्रेक करना है, हमें दोनों साइड से डबल बॉन्ड O मिलता है। नाउ एक और क्वेश्चन आया था से ऑर्गेनिक वाले पार्ट से, तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट से आया था विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन आया था, वुड्स रिएक्शन में चार ऑप्शंस दिए थे, कौन कौन, एन ब्यूटेन दिया था, एन ब्यूटेन, और यहाँ पे दिया था एन हेक्सेन, और यहाँ पे दिया था N2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, और एक और प्रोडक्ट दिया था दैट्स एन हेप्टेन। तो हमें बताना था इन चार में से कौन गुड यील्ड में नहीं बनेगा। तो अगर आपको याद होगा मैंने वुड्स रिएक्शन में पढ़ाया था, क्या एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इस रिएक्शन की है, क्या ये रिएक्शन सिर्फ इस रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ अल्कीन्स बनते हैं, ओड नंबर ऑफ अल्कीन्स नहीं बनते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, जो हमारे ओड नंबर ऑफ अल्कीन्स हैं, ओड नंबर मींस विच कंटेन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो वाली इसमें नहीं बनते हैं। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स है, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, 4 कार्बन विद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स, मींस 6 कार्बन एटम्स विद 2 मिथाइल ग्रुप्स। और हेप्टेन में हमारे पास 7 कार्बन एटम्स है, ये ओड नंबर ऑफ अल्केन है। तो ओड नंबर ऑफ अल्केन वुड्स रिएक्शन में नहीं बनता है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो वुड्स रिएक्शन को यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसकी एप्लीकेशन पार्ट और इसकी लिमिटेशन, इसकी ये लिमिटेशन है, मींस लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब क्या है, अगर वुड्स रिएक्शन यहाँ से पूछी गई हेलो अल्केन्स में, तो इसमें और जो नेम रिएक्शंस हैं वो वहां से पूछी जा सकती हैं, नेक्स्ट ईयर वो वहां से पूछी जा सकती है। मतलब वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मतलब लुमान रिएक्शन, वो वाली रिएक्शंस वहां से पूछी जा सकती है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, ऑर्गेनिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ऑर्गेनिक पे ही हम फोकस करेंगे, उसके बाद फिजिकल को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक में एक और रिएक्शन आई थी, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक्चुअली क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। एसीटोन लेना था CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। इसकी रिएक्शन करनी थी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मींस CH3 MgBr, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी थी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब पहले स्टेप में यह करना था, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करनी थी। तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी, सी। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता है, मींस यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है इट इज नेगेटिवली चार्ज, मेटल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब ये नेगेटिवली चार्ज मेटल कहाँ अटैक करेगा, दिस विल अटैक ओवर हियर। ये इस मैग्नीशियम को कौन अटैक करेगा, O माइनस। तो यहाँ से हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C, O ने किस पे अटैक किया, MgBr, और यहाँ पे हमारा CH3 ऑलरेडी है और एक CH3 ने अटैक किया।
ना उसके बाद में पूछता है अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीन्स इसको ट्रीट करेंगे विद H+OH-, तो क्या होगा, यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये O- बनेगा, O- H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और दिस OH- मैग्नीशियम को अटैक करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, दिस इज OH, दिस इज CH3, दिस इज CH3 प्लस हमें मिलेगा MgOH-Br। ये कौन सा अल्कोहल है हमारा, टर्शियरी अल्कोहल। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया था, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, दिस इज नॉट आइसोप्रोपाइल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी BuOH, TBuOH इसको सिंपली बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है यहाँ पे। ये रिएक्शन भी मैंने रिएक्शंस में डिस्कस की है, कहाँ पे डिस्कस की है, अल्डिहाइड्स में भी, अल्कोहल्स में भी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स में और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स में, ये रिएक्शन भी हमने डिस्कस की है। मींस अल्कोहल पार्ट टच हुआ है, फिनॉल इस साल टच नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर फिनॉल से क्वेश्चन आएगा। फिनॉल से या तो एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन पूछेगा या तो फिनॉल से आपको डायरेक्टली प्रिपरेशन, या उसमें कुछ नाम रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन है, कोल्बस रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, वहां से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है नेक्स्ट ईयर वहां से क्वेश्चन आने की। मतलब अल्कोहल से टेंडेंसी नहीं है, ईथर से टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज ईथर से भी क्वेश्चन आया था। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आया था, इट वॉज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम ईथर्स। क्वेश्चन था एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। तो एनिसॉल की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, OCH3, दिस इज एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI। तो रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने देखा था ये जो ईथर है ROR, इसमें जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप होता है दैट रिएक्ट्स विद अल्काइल दैट रिएक्ट्स विद हैलोजन। जिसमें स्मॉलर ग्रुप होता है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, जो इसमें स्मॉलर ग्रुप होता है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। मतलब ये हमारा ईथर है, जिसमें स्मॉलर ग्रुप है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। मींस अगर मैं इस हैलोजन को ऐसे लिखूंगा H+I-, तो यहाँ क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, दिस विल बिकम O-, दिस O- अटैक्स H+, तो यहाँ पे हमें फिनॉल मिलेगा, पहला वाला प्रोडक्ट प्लस सेकंड वाला प्रोडक्ट CH3I। तो यहाँ से इसको हम एक ट्रिक के जरिए, मतलब यूजिंग ट्रिक हम इसको याद रख सकते हैं। जो भी ईथर में ये हमारा ROR- ग्रुप है, जो भी स्मॉलर वाला R ग्रुप होगा वो हेलो अल्केन बनाएगा। स्मॉलर वाला ग्रुप कौन सा है, मिथल ग्रुप, तो यहाँ पे मिथल आयोडाइड बनेगा। ये हमारा ऑप्शन होगा इस आंसर का, दिस इज फिनॉल एंड CH3I। तो हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे, GOC को भी उतना वेटेज नहीं दिया गया था GOC को, सो होप नेक्स्ट ईयर GOC में क्वेश्चन आएगा। मतलब 2 साल से R&S सिस्टम को टच नहीं किया गया है, 2 साल से एरोमेटिसिटी को टच नहीं किया गया है। जो नेक्स्ट वाले नीट एस्पिरेंट्स हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है R&S से क्वेश्चन आएगा, एरोमेटिक से क्वेश्चन आएगा, बर्च रिडक्शन से क्वेश्चन आएगा। दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो GOC से 2-3 क्वेश्चन आएंगे इंटरमीडिएट से, मींस दीज आर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट ईयर नीट 2021, बिकॉज ये क्वेश्चंस टच नहीं है, दीज आर हॉट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो क्वेश्चन आया था GOC में, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन था, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन is more stable than secondary butyl carbocation. It is more stable than secondary butyl carbocation. It's more stable than secondary butyl. This is tertiary butyl carbocation. It's more stable than, this is positive charge. This is CH3. This is CH2. This is CH3. It is more stable than secondary butyl carbocation. Now see, these are two carbocations. वहीं पे दिया था ये वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। तो हमें रीजन बताना था। रीजन क्या था, पहला इसमें आर इफेक्ट होता है, रीजन था हमारा, मतलब रीजन ये एक था, आर इफेक्ट होता है। तो हमें चेक करना है आर इफेक्ट होता है या नहीं। आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, मतलब कंजुगेशन कंडीशन। उसके लिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ये भी कंडीशन होती है रेजोनेंस की। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, रेडिकल, दिस इज अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो आर इफेक्ट वाला आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे ना। सी एक और ऑप्शन दिया था माइनस आई इफेक्ट। हमें पता है जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई से डिक्रीज होती है, प्लस आई से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे प्लस आई का रोल नहीं दिया हुआ था ना। एक और इंपॉर्टेंट आंसर दिया था, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं। हाइपर कंजुगेशन कैसे चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन उसको देखते हैं ना। कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज अल्फा अल्फा अल्फा। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन डिस्कस किया है। इसको मैंने इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर और हाइपर कंजुगेट्स। देयरफॉर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है? हाइपर कंजुगेशन। रीजन क्या है? हाइपर कंजुगेशन। रीजन क्या है? हाइपर कंजुगेशन। तो कौन सा वाला आंसर होगा? हाइपर कंजुगेशन। आंसर क्या होगा इसका? हाइपर कंजुगेशन। तो एक और क्वेश्चन आया था एमाइन्स में, एक और क्वेश्चन आया था एमाइन्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल एमाइन टेस्ट मैंने एमाइन वीडियोस में इतना ही बताया है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? प्राइमरी एमाइन के लिए। बस आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको देखना था प्राइमरी एमाइन कौन है। अगर आपको इतना याद होता, जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट होता है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस के लिए यूज होता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। दिस वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आया है, इस साल और रिपीट हुआ है। उस टाइम मैंने कहा था बहुत बार आया है, रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कार्बाइल एमाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? प्राइमरी एमाइन के लिए। तो ऑप्शंस में कौन सा वाला एमाइन देखना था? जो हमारा प्राइमरी एमाइन था। तो प्राइमरी एमाइन कौन सा है हमारा? ऑप्शन कौन सा है? ये हमारा एक ऑप्शन दिया था NHC2H5। तो यहाँ पे अगर हम एमाइन देखेंगे, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, दिस इज सेकेंडरी। ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अगर ये वाला ऑप्शन देखेंगे, प्राइमरी एमाइन देखना है जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, दिस इज एनालीन। एनालीन इज नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, दिस इज प्राइमरी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मींस एमाइन्स में सिर्फ उन्होंने मतलब किसको टच किया था? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को। नेक्स्ट ईयर एमाइन्स में से क्या एक्सपेक्टेशन है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और कौन सा एक्सपेक्टेशन है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और कौन सी एक्सपेक्टेशन है? हिजनबर्ग टेस्ट, हिन्सबर्ग टेस्ट फॉर एमाइन्स। एक और टेस्ट है, दैट्स हिन्सबर्ग टेस्ट फॉर एमाइन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं उससे एक्सपेक्ट क्वेश्चन कर रहा था, इससे इस साल नहीं कर रहा था, बट इस साल इससे आया, तो नेक्स्ट साल हिन्सबर्ग टेस्ट से क्वेश्चन आएगा। और क्या है हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट? दैट्स नाइट्रेशन ऑफ एनालीन। इस एनालीन का नाइट्रेशन, वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस किया है रिएक्शन में, बिकॉज इसमें मेटा प्रोडक्टिविटी बनता है 46 यील्ड में, 47% यील्ड में, दैट्स व्हाई दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? एक दो नेम रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन है, जैसे कि डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन है। तो ये वाला पार्ट एमाइन्स में नेक्स्ट ईयर आपको इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को भी डिस्कस किया। ये हमने ऑर्गेनिक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया। ऑर्गेनिक में बस इतना कुछ आया है। एक और क्वेश्चन आया था अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड से एक और क्वेश्चन आया था। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन नहीं पूछा था। नेक्स्ट ईयर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एक और क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली पूछा गया था। ये वाली रिएक्शन भी मैंने वहां पे डिस्कस की है। आप इसका मैकेनिज्म वहां पे देख सकते हो। CH3 इसकी क्लोरिनेशन करनी थी इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो यहाँ से इंटरमीडिएट बनता था X। इस इंटरमीडिएट को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं एट 373 केल्विन, वी गेट एल्डिहाइड। एक्चुअली आपकी टेक्स्ट में क्या लिखा है? लिखा है preparation of aromatic aldehydes या preparation of aldehydes from aromatic hydrocarbons. This is aromatic hydrocarbon. इस aromatic hydrocarbon से आपने क्या बनाया? aldehyde। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं होता या मैकेनिज्म नहीं किया होता। इसका मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया है, आप अल्डेहाइड्स कीटोन्स में वो देख सकते हो।
इसमें क्या आप सोच सकते हैं आप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl रेडिकल आएगा, या दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दो Cl रेडिकल आएंगे। मतलब इसका जो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट इज CH, मैं इसको ऐसे लिखूंगा H एंड H, यहाँ से Cl2, Cl2 मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल के क्या बनता है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ से इंटरमीडिएट CHCl2 बनता है। इस CHCl2 को पूरे हाइड्रोलिस करके ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ये था हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, तब हम और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। वेल सी, कुछ और क्वेश्चंस मत आए हैं ऑर्गेनिक से। एक और आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमाइनो एसिड। तो मैंने आपको कहा था जब तक ना आप एमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर याद रखोगे आपको एक क्वेश्चन छूट जाएगा, बिकॉज एमाइनो एसिड हॉट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो एमाइनो एसिड से कौन सा क्वेश्चन आया इस साल, बेसिक एमाइनो एसिड। बेसिक कौन सा वाला पार्ट होता है, कौन सा उन चार में से था, लाइसिन उसका आंसर था। तो लाइसिन उसका आंसर था। आज के वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए और हमने ये भी इंडिकेशन की कि नेक्स्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किन किन टॉपिक्स की होगी, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इस साल अल्कोहल्स को इन्होंने ले लिया, इन्होंने ईथर्स को ले लिया, नेक्स्ट ईयर फिनॉल से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इस साल एलिमिनेशन रिएक्शन को ले लिया, नेक्स्ट ईयर आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। इस साल इन्होंने अल्डिहाइड ले लिया, नेक्स्ट ईयर अल्डिहाइड से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एक और आया था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी मैंने वहां पे डिस्कस किया है अपने वीडियो में। एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनाजारोस रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसका मैकेनिज्म वहां पे मैंने डिस्कस किया है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन इस साल इन्होंने टच किया, नेक्स्ट ईयर कैनाजारो रिएक्शन को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर कोल्ब्स रिएक्शन को, मतलब जो भी नेम रिएक्शन है वो आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर को टच करेगा, एमाइनस में बेसिक नेचर को टच करेगा, एमाइनस में नेम रिएक्शंस दो तीन है उनको टच करेगा। सिमिलरली जीओसी में इस साल बहुत कम क्वेश्चन आया था, बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, एक ही आया था। नेक्स्ट ईयर जीओसी से भर के क्वेश्चन आएंगे। जीओसी से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जीओसी में मतलब जो भी हमारे इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और आरएस नॉमेनक्लेचर जीओसी में आपके एरोमेटिसिटी, जीओसी में आपका ये वाला पार्ट जिसपे हम कंफर्मेशन पढ़ते हैं, न्यूमैनस प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सहारस प्रोजेक्शन फार्मूला, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और वहां पे हमें बरिश रिडक्शन भी पढ़ते हैं, मार्कोनी-कॉपस रूल, वो वाले इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स मतलब उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा होगा। प्लीज डू लाइक, कमेंट me you if you need solution of other papers, मतलब not only this year but the solution of other questions which you are not able to solve, I'm here for your help। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ मतलब वो क्वेश्चंस दे सकते हो। I'll make you to solve those questions and please like, share and subscribe this channel। Thanks for watching this video। देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी फैमिली कैसे बढ़ेगी। फैमिली ऐसे ही बढ़ेगी जितना मैं शेयर करूंगा आपसे नॉलेज, उनको आपको मेरी चैनल को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।